नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरी कल की एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, अगर उसको देखा होगा, उसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में बात की थी और उनके टारगेट्स को सेट किया था कि किस सपोर्ट को तोड़ के कहां तक जा सकती है और किस रेजिस्टेंस पे थोड़ा थकेगी और अगर वो ब्रेक होता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है। उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं। आपको पता है कि बैंक निफ्टी 12 स्टॉक्स के साथ मिलके बनी हुई है और इसमें तकरीबन 5 वो शेयर्स हैं जो बैंक निफ्टी की 60 to 65% वेटेज रखते हैं। तो हम उन 5-6 स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूं वो है आईसीआईसीआई बैंक। आप देखिए, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को इसके सामने लगाया है, आपके सामने। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक अपसाइड की मूव तो दिखाई, क्योंकि सारा बैंकिंग सेक्टर ही चला। लेकिन जब तक ये अपने 353 और 357 की रेंज के बीच में है, यानी इसने सपोर्ट अपनी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ली है। अगर ये 357 या 58 क्रॉस करता है तो इसमें एक बड़ा स्पाइक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जब तक 353 के नीचे है तब तक हम इसमें कोई बाइंग स्ट्रेटजी नहीं क्रिएट करेंगे और अगर किसी कारणवश बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग आती है और ये इस प्राइस से नीचे ही है तो 353 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल 339 340 तक। लेकिन अभी आज के सिनेरियो में अभी इसमें सेलिंग नहीं बनती। लेट्स वेट एंड वॉच। इसके ऊपर ओपन होता है और जब तक 357 या 358 मान लीजिए, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तो बाइंग स्ट्रेटजी भी नहीं बनती। बाइंग आप सभी को पता है कि हैजिंग के साथ ही करनी चाहिए। कोई कॉल्स ब्लैंकली शॉर्ट नहीं करनी। तो जो इसका दूसरा कंपोनेंट है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक्सिस बैंक अच्छा बड़ी वेटेज रखता है। अगर आप इसके चार्ट को देखिए तो इसने बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया है। 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है और उसको होल्ड किया है। आप देखिए, 2 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग दिया। हाँ, अपने हाई से तो नीचे आया है, नो डाउट 7-8 रुपए, लेकिन क्लोजिंग इसने उसके ऊपर ही दी है। आप ये देखिए, 432 रुपए 50 पैसे जहां के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इसको स्टॉप लॉस लगाते हुए इसमें बाइंग की स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है। और अगर ये इसके नीचे ब्रेक होता है 432 के नीचे, तो 432 का ही स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आधे घंटे कम से कम इस प्राइसेस के ऊपर या नीचे ट्रेड होनी चाहिए। तो नीचे का टारगेट 425 426 का एक झटके में आ जाएगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ने एक अच्छा बड़ी मूव दिखाई थी, लेकिन ये अपनी 2 मूविंग एवरेजेस के बीच में है। आप ये देखिए, नीचे की जो हम कह सकते हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज और ऊपर 9 दिन की मूविंग एवरेज, उन दोनों के बीच में क्लोजिंग है। तो मेरी बात मानिए, जब तक इन 2 मूविंग एवरेज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, यानी 186.50 और ऊपर में 188
75 के आसपास मान लीजिए, जब तक ये इन दो प्राइसेस के बीच में है तब तक ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता। ऊपर ब्रेक करते ही एक बाइंग बनती है, एक अच्छा बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है, और नीचे इसको तोड़ते ही एक तकरीबन 182 183 के टारगेट इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक ये दो स्ट्राइक्स के बीच में है कोई ट्रेड नहीं। इन दोनों स्ट्राइक्स को तोड़ते ही ऊपर भी बाइंग बन सकती है और नीचे की तरफ आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेता हूं कोटक बैंक। कोटक बैंक ने भी आप देखिए अभी क्लोजिंग अपनी मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे ही दी है। हाँ, 2 दिन में एक अच्छा बड़ा स्पाइक देखने को मिला, तकरीबन 1267 से लेके आप ये देखिए 1308, तकरीबन 60 पॉइंट का एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला। लेकिन 1330 क्रॉस होगी और उसके ऊपर ट्रेड होता है तो जो एक बड़ा स्पाइक इसमें देखने को मिलेगा 1351 तक, यानी 20 से 25 पॉइंट बहुत स्पीड से हमें देखने को मिलेंगे। और एक मैं बात आपको और बता दूं कि अगर 351 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो इसमें हम बुलिश हो जाएंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड इसमें भी है। अगर शॉर्ट नीचे की तरफ टूटता है 1328, तो इसका जो नीचे का टारगेट निकल के आएगा आप यहां पे देखिए तकरीबन 1231। मैं इसकी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं कि फ्यूचर में देखने के लिए सही रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये एक ट्रेंड लाइन है, ये हम नीचे की तरफ टारगेट हमने एक इसका बना दिया है। अगर ऊपर क्रॉस हुए तो पहला हार्डल से मिलेगा 1356 और 1375। अभी छोटे से ट्रेड के लिए अगर इसके ऊपर चलती है तो आप 1350 के टारगेट के लिए एक बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद मैं लेता हूं जो दिग्गज शेयर है HDFC बैंक। आज इसके रिजल्ट्स भी आए हैं, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई है, और पैंडेमिक की जो लॉकडाउन था उसके अंदर भी इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन रिस्क वाली बात एक रही है कि प्रोविजनिंग तकरीबन 50% बढ़ गई है। तो प्रोविजनिंग बढ़ना भी एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उसके लिए पैसा एक रिजर्व्स अलग से रख दिए जाते हैं। तो प्रोविजनिंग एक नेगेटिव है, लेकिन कल देखते हैं कि स्टॉक कैसे बिहेव करता है। क्लोजिंग इसने नो डाउट अपनी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर दी है, तो हाई पे क्लोजिंग आई है। हमारा व्यू तो फ्राइडे के हिसाब से देखा जाए तो बुलिश है। बाकी रिजल्ट्स को कैसे मार्केट रिएक्ट करता है वो कल के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ 1078 तोड़ता है तो पहला टारगेट नीचे की तरफ हम ये मान सकते हैं 1065, और उसके बाद तो नीचे की तरफ वीक हो जाएगा। तो अगर किसी ने बाइंग लेनी है तो 1078 का स्टॉप लॉस लगा के यहां से जहां क्लोजिंग आई है वहां से 20 रुपए नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग ले सकते हैं। उसके बाद इंडस बैंक की बात करते हैं। अच्छा बड़ा दिग्गज वेटेज रखता हुआ बैंक है, इसने बहुत अच्छी मूव दिखाई है। आप देखिए जितनी मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो इसमें एक कैंडल का मैं और वेट करूंगा बुलिश साइड का, क्योंकि कई बार ट्रैप्स भी होते हैं। जैसे ही कल की कैंडल अगर बुलिश साइड पे बन जाती है तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हम इसको बाइंग करके चल सकते हैं 518 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कुछ 6-7 बैंक निफ्टी के कुछ बड़े दिग्गज शेयर्स थे जो बैंक निफ्टी में तकरीबन 65 से 70% वेटेज रखते हैं।
अगर हम उनको एनालाइज कर सकें तो हम बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने आपके साथ चार्ट्स को शेयर किया है, डिस्कस किया है, आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना मत भूलिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने YouTube चैनल पे विद रिजल्ट्स अपलोड की हुई हैं। और आप देखेंगे कि मोर देन 95% प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।